हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज क्लास 12 एनसीईआरटी फ्लेमिंगो का नया चैप्टर एक पोएम है कीपिंग क्वाइट, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस पोएम के कंपोजर हैं पाब्लो नेरूदा। इन्होंने हमको इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित किया है कि अगर हम आत्मचिंतन या आत्ममंथन करते हैं तो इस संसार में क्या हो सकता है। यह संसार चूँकि बहुत कन्फ्यूजन में जी रहा है, संसार में जितने लोग भी हैं, मार धाड़, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, इन सब से अगर हमें बचना है तो थोड़ा हमें अपने आप को शांत रखना है। शांत रखने में ही इस संसार में विश्व बंधुत्व की भावना फैल सकती है। जब हम शांत रखते हैं अपने आप को, तो उस शांत रखने के बीच में थोड़ा समय हमको शांति मिलती है और आपके सराउंडिंग में भी वैसे ही संसार में शांति मिलती है। तो देखिए, इस लेसन में यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 1 से लेकर के 12 तक गिनेंगे। 1 से लेकर के 12 तक का मतलब घड़ी में जो 1 से लेकर के 12 तक होती है गिनती, उससे यहाँ पर पोएट उसके माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं। वैसे ऋतुएं भी 12 होती हैं, तो वही कह रहा है नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 1 से लेकर के 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इस बीच हम अपने आप को शांत रखेंगे। हम आल है, चूंकि इस बीच हम सभी लोग अपने आप को शांत रखेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और एक बार पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के सरफेस पर, फेस है सतह पर, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार धरती के ऊपर, इस पृथ्वी पर जो भी लोग रह रहे हैं, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है, इस संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं, जहाँ तक पृथ्वी है, उस संसार में रहने वाले चाहे जितनी भी प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं, सभी लोग नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, आओ एक क्षण हम अपने आप को रोकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने आर्म्स का मतलब यहाँ पर 2 प्रकार से है, मतलब एक प्रकार, एक तो हाथ हो गया, एक तो वीपन हो गया। और जो इस क्षण हम अपने आप को शांत रखेंगे, उस शांत रखने के बीच में न तो हम अपने हाथों को मूव करेंगे और न ही अपने हम वीपन को चलाएंगे। अब देखिए आगे कह रहा है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। यह एक्जोटिक माने विशेष, मूवमेंट माने क्षण। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, यह बहुत विशेष अनुभव होगा, क्षण होगा। विदाउट रस, बगैर भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, बगैर किसी इंजन के चले, जो फैक्ट्री कारखाने हैं उनसे मतलब है। भाग दौड़ मतलब जो दिनचर्या में हम परेशान रहते हैं उससे मतलब है। अगर हम अपने भाग दौड़ को और अपनी दिनचर्या और जो काम धाम है थोड़े समय के लिए रोक देते हैं, तो क्या होगा, एक विशेष अनुभव होगा, विशेष पल होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस शांत रहने के बीच जब हम अपने आप को स्थिर रखेंगे तो क्या होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग शांत रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक विचित्रपन के साथ, एक अचानक विचित्रपन के साथ हम सभी लोग अपने आप को साथ रखेंगे, इन ए ग्रुप, एक भीड़ के रूप में। आगे देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी,
जो समुद्र में मछली मारने वाले होते हैं उनके लिए कह रहा है। इसमें पोएट कहना चाहता है अगर हम थोड़े समय शांत रहते हैं तो जो समुद्र में मछलियां हैं, चाहे व्हेल हो, चाहे वॉलरस हो, चाहे शार्क हो, तमाम प्रकार की मछलियां हैं, तो मछलियां थोड़ा और जीवन जी लेंगी, क्योंकि हम जानते हैं हम मार करके उनको खाएंगे, उनको मृत्यु निश्चित है। तो वही कह रहा है अगर शांत रखेंगे तो मछली नहीं मारेंगे तो थोड़ा मछली और जी लेंगी। और तो वही कह रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर के मछुआरे वुड नॉट हार्म व्हेल्स, हानि व्हेलों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो हानि भी बची रहेंगी, व्हेल भी बची रहेंगी थोड़ा समय के लिए जब हम अनएक्टिव रहेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक इकट्ठा करने वाले लोग वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, अपने चोटे हुए हाथों को देखेंगे। अर्थात जब हम शांत रखेंगे तो जो सागर से नमक कलेक्ट करने वाले लोग हैं उनके हाथों को बहुत हानि पहुंचती हैं। तो अगर हम शांत रखेंगे अपने आप को तो उनके हाथों को कोई नुकसान नहीं होगा, फ्रेश बना रहेगा हाथ में। आगे देखिए, हाँ देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, अर्थात संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युद्धप्रिय होते हैं, उनके लिए बोल रहा है। वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, और जो लोग आग और गैस के साथ रहते हैं या युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, और ऐसी जीत जिसमें कोई जीवित नहीं बचता है। जब वह दूसरे देश पर हासिल कर लेते हैं तो उस जीत में उस देश में बड़ा विनाश हो जाता है। तो वही कह रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, और ऐसी जीत जिसमें कोई नहीं बचता है। वुड पुट नो क्लीन क्लॉथ, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, पहनो, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, साफ कपड़े, पुट माने धारण करना होता है, क्लीन क्लॉथ। यहाँ पर क्लीन क्लॉथ मतलब ये हुआ कि हम संसार में शांति बनाए रखें। अब क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े जिस पर ब्लड के छींटे न हों, समरसता हो, समानता हो, विश्व बंधुत्व हो, आपस में बैठ करके बातचीत करें एक भाई की तरह। और एक इससे वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ मतलब नई शुरुआत भी करें, ये भी होगा। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हम नई शुरुआत करें। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमे टहलें। कहने का मतलब हम इन सब को छोड़ दें, जो लोग शांत प्रिय के पुजारी नहीं हैं, जो लोग ऑल टाइम युद्ध चाहते हैं, गैस और आग से लड़ने के लिए होते हैं, उनको जो है उस विजय में उनको कुछ भी नहीं मिलता है, समूल नाश हो जाता है। तो वही कह रहा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हम लोग स्वच्छ कपड़े पहने जिस पर ब्लड का कोई छींटा न हो, अर्थात हम नई शुरुआत करें। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ, अर्थात संसार में सभी लोगों के साथ मिलजुल करके हम घूमे टहलें। इन सेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करें। ठीक है, जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं उनके साथ इस शांत की छाया में हम भाइयों की तरह मिलजुल करके भ्रमण करें। आगे देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, हम जो चाहते हैं शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसको भ्रमित करने वाला ना हो। हम जो चाहते हैं उसमें कोई भूल ना हो, कोई भ्रम ना हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ, पूरी तरह निष्क्रियता के साथ जो हम चाहते हैं उस निश्चलता को उसमें कोई दुविधा न होनी चाहिए। फिर देख लीजिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ हम जो चाहते हैं उसमें कोई भूल न हो। लाइफ इज ए व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इट इज अबाउट, जिसके बारे में आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, आई वांट नो ट्रक, मैं साथ नहीं चाहता हूं, ट्रक मेरे साथ होता विथ डेथ, मृत्यु के साथ रहना,
अब मृत्यु के साथ में रहना मतलब जहाँ पर जलालत हो, जहाँ पर चोरी बेईमानी हो, जहाँ पर कपट हो, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब हुआ सेल्फपन से। कुछ लोग होते हैं संसार में जो कि बहुत स्वार्थी प्रकृति होते हैं, वही कह रहा है इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकांकी तने न हों, यदि हम इतने स्वार्थी न हों, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने इस घूमते हुए जीवन को लेकर के, अपने इस चलायमान जीवन को लेकर के। हाँ देखिए, इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम स्वार्थी न हों, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अपने जीवन, और यदि हम जीवन भर चलते रहते हैं या जिसका कोई उद्देश्य न हो। सिंगल माइंडेड माने यहाँ पर जो है स्वेच्छापन भी हो गया और एक उद्देश्य भी हो गया। इफ़ वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं रखते हैं, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। फिर ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता है और हम अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अपने जीवन को बराबर चलाए रखते हैं, अर्थात हम बगैर उद्देश्य के जीवन भर चलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन का बगैर किसी उद्देश्य रखे हुए, या यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता है और हम जीवन भर चलते रहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और यदि हम कुछ न करें, वंस कुड डू नथिंग, और कुछ भी न करें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक क्या होगी, एक ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी शांति होगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और इस उदासी में माइट इंटरप्ट बाधा पहुंचाएगी। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंट, शायद एक विशाल शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, एक बड़ी शांति इस उदासी में बाधा पहुंचाएगी। नो नेवर अंडरस्टैंडिंग आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और इस बीच हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को, आवर सेल्फ है, हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाएंगे। एंड आप थ्रेशिंग आवर सेल्फ विद डेड, और अपने आप को मौत के साथ रखते हैं, अर्थात अपने जीवन को आतंक के साए में डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंड ऑफ थ्रस्टिंग आवर सेल्फ विद डेड, अपने आप को मृत्यु के साए में डाल देते हैं। अब यहाँ पर डेड का मतलब मृत्यु के साए में, अपने आप को कुछ भी न समझते हुए और खुद को मृत्यु के साए में डाल देते हैं। जब हम युद्ध करेंगे, तमाम प्रकार की जो है हमारे अंदर गलतियां होंगी, तब आगे देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमको समझा सकती है, जो पृथ्वी है हमको समझा सकती है कि धरती जो है हमको शांत रहना सिखाती है, धैर्य रखना सिखाती है, विकास रखना सिखाती है। धरती पर हम आतंक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमको भोगना, लेकिन जो धरती है वह शांत ही रहती है, शांत होकर के सब सहती है, तो चुप रहने में ही भलाई है। तो कहने का मतलब, जैसे एक बात और उठती है कि अगर हमें अपने बारे में कोई पूछता है, इंट्रास्पेक्शन करने की बाद में, आत्मचिंतन निरीक्षण करने की बात करता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो हम थोड़ा समय के लिए रुक जाते हैं। वैसे ही जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, तो दो ऋतुओं के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, प्रकृति भी रुक जाती है। वही कह रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह धरती हमको समझा सकती है। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और जब सब कुछ
मृतप्राय सा महसूस होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में सब जीवित सिद्ध महसूस होता है। जैसे आप गर्मी के समय देखिए जितनी भी घास होती हैं सब सूख जाती हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है पुनः उसमें हरियाली छा जाती है। वही कह रहा है, शायद धरती से हम कुछ सीख सकते हैं। जब हर एक चीज़ मरी हुई सी दिखाई पड़ती है, बाद में जीवित हो जाती है। हमने बताया ना कि गर्मी के समय में आप देखिए जितनी भी घासें होती हैं सब सूख जाती हैं, ऐसा लगता है सब सूखा ही सूखा, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है वह फुल ऑफ ग्रीनरी, वो पूरी धरती हरियाली से भर जाती है। तो वही है, जब हम शांत रहते हैं तो अपने आप को शांत रखेंगे तो बाद में जो हमारा जीवन होगा वह खुशियों से भरा हुआ होगा। आगे देखिए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 1 से लेकर के 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम अपने आप को शांत रखो। एंड आई विल गो, और मैं जाऊंगा। थैंक यू।